हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप के एपिसोड 78 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि यूएस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हंटर्स आ रहे हैं उस कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करने के लिए। वहीं पर जर्मनी का एक हंटर लेनार्ड जिन्हू के पास जाता है ताकि उससे बात कर सके, लेकिन वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसे जिन्हू की शैडो आर्मी नजर आती है जो कि दूसरे लोगों के शैडोज के अंदर छुपी होती है। जिन्हू भी उसकी तरफ देखता है। जिन्हू उसे कहता है, क्या तुमने किसी को देखा जिसे तुम जानते हो? जिन्हू उसे कहता है, नहीं, मैं तो किसी को भी नहीं जानता, बस वो बंदा मुझे घूर रहा है। जिन्हू उसे कहता है, तुम्हारा चेहरा हर न्यूज पर चल रहा है, हो सकता है कि वो तुम्हारा ऑटोग्राफ लेने के लिए आया हो। लेकिन साथ ही जिन्हू मिस्टर वूजिन से कहता है, मिस्टर वूजिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और इस सीन पर मुझे बहुत ज्यादा हंसी आई। थोड़ी देर के लिए मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया। मिस्टर वूजिन कहते हैं, मैं यहाँ पर जिन्हू का बॉडीगार्ड बनकर आया हूँ। ये बात सुनते ही जिन्हू भी हंसना शुरू कर देता है और बार बार उनसे पूछता है, क्या कहा? मुझे आवाज नहीं आई, फिर से बताना तुम किसका बॉडीगार्ड बनकर आए हो। उसी वक्त सामने से एडम वाइट अपने साथियों के साथ आते हैं। जिन्हू उनसे कहता है, मुझे लगता है ये लोग हमें लेने के लिए आए हैं। जिन्हू एडम वाइट से कहता है, तुम तो एशियन ब्रांच में काम करते थे, यहाँ पर क्या कर रहे हो? एडम उसे कहता है, अब मेरी पोस्टिंग चेंज कर दी गई है, अब मैं वहाँ पर होता हूँ जहाँ पर हंटर संग जिनवू होता है। एडम अपने साथियों से कहते हैं, मिस्टर वूजिन और जिन्हो को होटल में छोड़ आओ। जिन्हू उनसे कहता है, तुम लोग चले जाओ, मैं बाद में आता हूँ। एडम जिन्हो को अपने साथ ले जाती है। जिन्हो सोच रहा होता है, क्या जो मुझे मेरे फादर के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं? एडम उसे कहते हैं, नहीं, इस बारे में नहीं, हमारे साथ चलने से आपका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, हम लोग आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। फिर वो दोनों आगे की तरफ चल पड़ते हैं। जिन्हों उससे कहता है, आज हम लोग जिस बारे में बात करने वाले हैं क्या वो भी एक टॉप सीक्रेट है? एडम उसे कहता है, हाँ, इसका कुछ हिस्सा तो टॉप सीक्रेट है। फिर वो लोग गाड़ी में बैठकर हंटर्स ब्यूरो की तरफ चल पड़ते हैं। जिन्हों से पूछता है, हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं? एडम उसे कहता है, हम लोग अमेरिकन हंटर ब्यूरो जा रहे हैं। एडम जिन्हों से कहते हैं, क्रिस्टोफर रीड की मौत के बाद हमारा ब्यूरो बहुत ज्यादा प्रेशर में है क्योंकि अमेरिकन ने एक नेशनल लेवल का हंटर खो दिया है, इसलिए हम उसकी जगह को पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि हम किसी न किसी तरीके से तुम्हें उसकी जगह दे दें। अभी तक पूरी दुनिया में ज्यादा शोर नहीं मचा क्योंकि किसी को भी क्रिस्टोफर रीड की मौत के बारे में नहीं पता, इसलिए हम लोग जल्दी से जल्दी उसकी जगह पर रिप्लेसमेंट ढूंढना चाहते हैं कि कोई उसकी जगह ले ले और एक नेशनल लेवल का हंटर बन जाए। जिन्हों से कहता है, और मैं तुम्हारे कैंडिडेट्स में सबसे टॉप लिस्ट पे हूँ, तुम मुझे अपना हंटर बनाना चाहती हो। साथ ही एडम अपने पास से उसे इमेजेस दिखाते हुए कहते हैं, तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि रून स्टोन की वैल्यू बहुत ज्यादा है और अगर वो बॉस लेवल के मॉन्स्टर से निकले तो उसकी वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि इससे हंटर्स को पावर मिलती है। तुम्हें पहले एस रैंक के गेट के बारे में पता होगा जिसमें से एक ड्रैगन निकला था जिसका नाम कैमिश था, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था। ड्रैगन कैमिश को मारने पर हमें उसकी बॉडी से एक रून स्टोन मिला था। हम लोग एक ऐसे हंटर की तलाश में है जो कि उस रून स्टोन को इस्तेमाल कर सके। साथ ही एडम जिन्हू से कहते हैं, अब मुझे बताओ तुम इस बारे में क्या सोचते हो? ये हमारी नई ऑफर है, अगर तुम इस रून स्टोन को ले लेते हो और अमेरिका आने के लिए तैयार हो जाती हो, क्या ये ठीक रहेगा? जिन्हू उन पिक्चर्स को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और एडम से कहता है, अभी जो तुमने मुझे फोटोज दिखाई क्या तुम दोबारा दिखा सकते हो? एडम उसे रून स्टोन की फोटो दिखाती है। जिन्हू से कहता है, नहीं, मुझे एक और फोटो देखनी है, पीछे वाली दिखाओ। एडम उसे पीछे वाली फोटो दिखाती है जो कि कैमिश के कंकाल की होती है। जिन्हू एडम से कहता है, क्या यूएस गवर्नमेंट ने इसकी बॉडी को अभी तक प्रिजर्व करके रखा हुआ है? एडम उसे कहता है, हाँ बिल्कुल, हमने अभी तक इसको बचा कर रखा है। जिन्हू एडम से कहता है, जहाँ पर ये कंकाल है हमें वहाँ पर जाना है, रून स्टोन को छोड़ दो। एडम ये बात सुनकर हैरान हो जाता है। जिन्हू से कहता है, मैं तुम्हें अपना टाइम देने वाला हूँ, अब मैं इतनी रिक्वेस्ट तो कर सकता हूँ, क्या तुम मेरी रिक्वेस्ट को पूरा नहीं कर सकते? एडम जिन्हू से कहता है, मेरी नॉलेज सिर्फ इतनी थी जितनी मैंने तुमको बता दी, मुझे भी नहीं पता कि कैमिश की बॉडी कहाँ पर है। अब जबकि तुमने रिक्वेस्ट की है तो मैं हेडक्वार्टर वालों से बात कर सकता हूँ और इस बारे में पूछ सकता हूँ कि उसकी बॉडी कहाँ पर है और क्या वो तुम्हें इस बारे में बताना चाहती है या नहीं। क्या तुम थोड़ा सा इंतजार करोगे? जिन्हों से कहता है, वैसे भी हम दोनों इंतजार करने वाले हैं, तो क्यों ना इकट्ठे ब्यूरो चले। नेक्स्ट सीन इनके हंटर एसोसिएशन का होता है। डेविड ब्रैंडन को एडम सारी बात बताता है और उन्हें यह भी बताता है कि जिन्हू भी इस वक्त हेडक्वार्टर में मौजूद है। डेविड उसे कहते हैं, क्या उसने रून स्टोन के बारे में कुछ कहा? क्या उसको इंटरेस्ट है इसमें? एडम उसे कहते हैं, नहीं सर, उसने रून स्टोन के बारे में तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन वो कैमिश की बॉडी में इंटरेस्टेड है, वो उसे देखना चाहता है। डेविड भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, वो उस डेड बॉडी को क्यों देखना चाहता है? डेविड एडम से कहते हैं, क्या तुम बाहर जाकर इंतजार करोगे? मुझे पहले डिप्टी डायरेक्टर से इस बारे में बात करना होगी। एडम के वहाँ से जाने के बाद डेविड डिप्टी डायरेक्टर से कहती है, क्या तुम्हें पता है इस बारे में कुछ कि जिन्हू कैमिश की डेड बॉडी को क्यों देखना चाहता है? डिप्टी डायरेक्टर उसे कहती है, मुझे इस बारे में कोई अंदाजा नहीं, लेकिन एक बात तो कंफर्म है, वो कोई टूरिस्ट नहीं है जो कि किसी कंकाल को देखने के लिए आया है। लाजमी तौर पर उसे इससे कुछ हासिल होने वाला है। कैमिश की बॉडी से जो रून स्टोन निकला है वो बहुत ज्यादा महंगा है और इससे जो पावर मिलेगी वो भी बहुत ज्यादा होगी। बहुत सारे हंटर्स बहुत ज्यादा पैसा देने को तैयार हो जाएंगे। उस रून स्टोन से एक हंटर को स्किल मिलेगा और जिन्हू को अगर वो स्किल नहीं चाहिए तो इसका मतलब जिन्हू को उस स्किल की बजाय उस डेड बॉडी में ज्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि उसे उसकी डेड बॉडी से उस स्किल से भी ज्यादा पावरफुल कोई चीज मिलेगी। डेविड उसे कहती है, क्या तुम्हें उसकी एबिलिटी के बारे में पता है?
मुझे तो लगा था कि वो सिर्फ अपने मारे हुए मॉन्स्टर्स को ही शैडो क्रीचर बना सकता है। ये बात सुनते ही डिप्टी डायरेक्टर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं ये बात तो गौर करने लायक है। अगर उसकी एबिलिटी सिर्फ अपने मारे हुए मॉन्स्टर्स के क्रीचर्स बनाने में ना हो और वो बहुत अरसा पहले मरे हुए मॉन्स्टर्स को भी अपना शैडो सोल्जर बना सकता हो तो क्या होगा। शायद इसीलिए उसे उस रून स्टोन में कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे लगता है कि वो कैमिश की डेड बॉडी से अपना एक शैडो सोल्जर बनाना चाहता है। ये बात सुनते ही डेविड जल्दी से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। कैमिश की पावर बहुत ज्यादा है और किसी एक इंसान को उसकी पावर देना ये तो बिल्कुल गलत होगा। वो तो अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। डिप्टी डायरेक्टर उसे कहते हैं लेकिन अगर हमने उसकी इस रिक्वेस्ट को नहीं माना तो फिर हम उसके साथ अच्छा रिलेशन नहीं रख पाएंगे और फ्यूचर में वो हमारी कभी मदद नहीं करेगा। डेविड थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाते हैं और सोचने के बाद कहते हैं चलो फिर ठीक है, मैं उसे खुद कैमिश की बॉडी तक लेकर जाऊंगा। हमारे लिए भी ये एक अच्छा मौका होगा उसकी एबिलिटीज को अपनी आंखों से देखने का। डेविड, डिप्टी डायरेक्टर और एडम वाइट जिन्हों के साथ नीचे लिफ्ट में जा रहे होते हैं। डेविड उसे कहते हैं मैं तुमसे और भी अच्छे तरीके से बात करना चाहता था लेकिन चलो अब इसी तरह बात कर लेते हैं। जबकि जिन्हों सोच रहा होता है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इन्होंने अपना हेडक्वार्टर उसी जगह पर बना लिया जहाँ पर इन्होंने कैमिश को हराया था। फिर वो लोग लिफ्ट से उतरने के बाद सामने बड़े गेट की तरफ जाते हैं। जिन्हों कहता है यहाँ पर हवा में मैजिकल एनर्जी महसूस हो रही है, हालांकि कैमिश को मरे हुए काफी अरसा हो चुका है। जिन्हों कहता है 8 साल गुजर जाने के बाद भी इससे इतनी ज्यादा मैजिकल एनर्जी निकल रही है। अगर मैं इसको अपना शैडो सोल्जर बना लेता हूँ तो ये कितना ज्यादा पावरफुल होगा और इसका रैंक क्या होगा। और फिर वो सारे लोग कैमिश की बॉडी के पास चले जाते हैं। डेविड जिन्हों से कहते हैं इसने हमारे बहुत सारे एस रैंक के और दूसरे ए रैंक के हंटर्स को मार डाला था और एंड पे 5 नेशनल लेवल के हंटर्स ने मिलकर इसको मार डाला और जब से इसको मारा गया है तब से ये यहीं पर है। हमने इसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है और सिर्फ यही नहीं, इस पूरी बिल्डिंग को जो मैजिकल एनर्जी मिलती है वो इसके मैजिकल क्रिस्टल से आती है। डेविड जिन्हों से कहते हैं तुमने इसकी डेड बॉडी को देख लिया, क्या अब हम लोग वापस चले। जिन्हों से कहता है प्लीज थोड़ा सा पीछे हट जाए। जिन्हों कैमिश के कंकाल की तरफ आगे बढ़ जाता है। जिन्हों कैमिश के कंकाल की तरफ आगे बढ़ जाता है। एडम वाइट डेविड से कहता है क्या वाकई में इसे करने देंगे। डेविड उसे कहते हैं हाँ मैंने इसको परमिशन दे दी है, चलो देखते हैं अभी यहाँ पर क्या होने वाला है। जिन्हों सीधा उस कंकाल के पास चला जाता है और उसके ऊपर हाथ रखते हुए कहता है जागो। कैमिश की बॉडी में से थोड़ा सा शैडो निकलता है लेकिन शैडो एक्सट्रैक्शन फेल हो जाती है और जिन्हों से कहा जाता है तुम्हारे पास सिर्फ 2 चांसेस बचे हैं। जिन्हों अपनी आंखें बंद करता है और एक गहरा सांस लेते हुए कहता है जागो और थोड़ी ही देर में एक बड़ा सा शैडो क्रीचर यानी कि ड्रैगन कैमिश बाहर निकल आता है। कैमिश का शैडो निकलते ही एक जोरदार चीख मारता है जिससे वहाँ पर मौजूद सारी लाइटें टूट जाती है और शीशे भी टूट जाते हैं। कैमिश जिन्हों की तरफ देखता है और कहता है क्या तुमने मुझे बुलाया है, तुम तो किंग ऑफ डेड हो, द शैडो मोनार्च। डेविड और एडम ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि वो सारे शोर मचा रहे होते हैं कैमिश को देखकर। कैमिश भी उनकी तरफ देखता है और कहता है ह्यूमंस इन सबको मरना होगा, मुझे सिर्फ एक ही काम दिया गया था, इंसानों को मारना। और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है जिससे उनके सामने लगा हुआ ग्लास टूट जाता है ताकि वो मैजिकल एनर्जी से म्यूटेड होता है। डेविड उस ग्लास को टूटता हुआ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कैमिश तो अभी भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। कैमिश अपने मुंह में एक बड़ा सा फायरबॉल क्रिएट करता है और उन पर अटैक करने लगता है। डेविड के साथियों से कहते हैं हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। डेविड उनसे कहते हैं ये कैमिश की फायर पावर है, तुम्हें लगता है कि यहाँ से भागकर हम जिंदा बच सकते हैं। जिन्हों कैमिश से कहता है बस करो, तुम्हारी गर्दन के पीछे जो मैजिकल क्रिस्टल लगा हुआ था उसको निकाल लिया गया है, अब तुम्हें रूलर्स के ऑर्डर्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी भी इंसान को नहीं मारना। बाहर खड़े लोग जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या जिन्हों वाकई में एक मॉन्स्टर की लैंग्वेज बोल रहा है, क्या वो उससे बात कर रहा है। कैमिश जिन्हों की तरफ देखता है और कहता है तो ऐसा महसूस होता है जब हम एक शैडो मोनार्च के शैडो बन जाते हैं। और साथ ही वो अपने घुटने टेक देता है जिन्हों के सामने और जिन्हों से कहता है मैं पहले ड्रैगन किंग यानी कि मोनार्च ऑफ डिस्ट्रक्शन का गुलाम हुआ करता था, अब एक दूसरे शैडो मोनार्च के सामने अपना सर झुकाता हूँ। जिन्हों उसके ऊपर हाथ रखता है उसे कहता है क्या वाकई में तुम पहले ड्रैगन किंग के साथ हुआ करते थे। कैमिश उसे कहता है जी मेरे लॉर्ड, आपने बिल्कुल ठीक सुना, तो मोनार्च ऑफ डिस्ट्रक्शन का बहुत ही स्पेशल हाथ सोल्जर हुआ करता था। जबकि जिन्हों सोच रहा होता है इसकी मैजिकल पावर तो बहुत ज्यादा है, मेरे आज तक जितने भी मैंने शैडो सोल्जर्स निकाले हैं उनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल, पता नहीं ये कौन सी कैटेगरी में आएगा। और साथ ही ड्रैगन की पूंछ की तरफ दिखाते हैं जो कि अपनी पूंछ को हिला रहा होता है क्योंकि जिन्हों उसको सहला रहा होता है। डिप्टी डायरेक्टर और एडम वाइट ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या ये पावरफुल ड्रैगन कैमिश वाकई में अपनी पूंछ हिला रहा है। जिन्हों अभी भी सोच रहा होता है कि शैडो मोनार्च जो कि किंग ऑफ डेड है, जबकि किंग ऑफ जायंट्स जो कि मोनार्च ऑफ बिगिनिंग था। सिस्टम ने मुझे बताया था कि टोटल 9 मोनार्च हैं, मोनार्च ऑफ डिस्ट्रक्शन भी उनमें से एक होगा। उसी वक्त कैमिश जिन्हों से कहता है मुझे आपके साथ काम करने में अच्छा लगता लेकिन मुझे अब बाय बोलना होगा। जिन्हों ये देखकर हैरान हो जाता है और उसे कहता है इस बात का क्या मतलब है,
कैमिश उसे कहता है, आपने यहाँ पर आने में बहुत ज्यादा देर कर दी, मेरा शैडो अनस्टेबल है, मुझे वापस नथिंगनेस में जाना होगा। जिनवू जल्दी से चिल्लाकर अपने सिस्टम से कहता है, इसको रोको, लेकिन सिस्टम कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि कैमिश को मरे हुए बहुत ज्यादा अरसा हो चुका है, इसलिए वो उसके शैडो को स्टेबल नहीं कर सकते। कैमिश जिनवू से कहता है, मुझे तो आपके शैडो सोल्जर से बहुत ज्यादा जलन हो रही है जो आपको सर्व कर रहे हैं, काश मैं भी आपको सर्व कर पाता हमेशा के लिए। लेकिन जाने से पहले कैमिश जिनवू को एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है और कहता है, मेरे किंग, आपकी दुनिया में 4 ऐसे हंटर्स हैं जिन्होंने रूलर से अपनी पावर ली है, आपको उन चारों से होशियार रहना होगा। और साथ ही वो नथिंगनेस में चला जाता है और शैडो एक्सट्रैक्शन फेल हो जाती है। जिन्हों वापस की तरफ मुड़ता है और एडम वाइट से कहता है, अपने डायरेक्टर से कहना कि जहाँ पर जितना भी नुकसान हुआ है उस सब की भरपाई मैं कर दूंगा। और फिर जिन्हों वहाँ से वापस चला जाता है। यहीं पर हमारी एपिसोड 78 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।